मसहर हमें जानो। इकबाल भाई आपके लिए है, इतने साल आपके साथ फिरता है गलत वर्षों तब खाक के पर्दे पर इंसान उभरता है। गुजरात के सौराष्ट्र से दो बूढ़े, देखिए सब लोग आपको जवान कर रहे हैं, मैं आपको चाहता हूं कि आप जवान न रहें, क्योंकि तारीख उसी में लिखी जाएगी जो बिल्कुल आखिरी आखिरी में आएगी। तो दो बूढ़े, मैं दोनों का जिक्र करता हूं। 1950 के आसपास आपकी पैदाइश और मुंबई में 1972 में आपका आना, 25 पैसे से आपका कारोबार शुरू करना, 100 से ज्यादा स्टाइल बनाना, समाज को जोड़ना, ये सब सियासत, ये सारा कुछ कर लिया आपने। और उसके बाद आप अपने समाज के लिए आए। और मैं तब से आपको जानता हूं, जब मैं मेरा ख्याल है कि मेमन कम्युनिटी के 2 चुनाव में मैं एज ए इलेक्शन अधिकारी भी के तौर पर काम किया, जब डॉक्टर नासिर फ्लोरा और दूसरे तमाम साथी काम कर रहे थे, तो तब से लगाव रहा और आपकी मोहब्बत है कि आपने मुझे जोड़ कर रखा। मैंने 2 बूढ़ों के जिक्र में, एक महात्मा गांधी का कि उसी सौराष्ट्र से जहां से गांधी आते हैं, उस मुल्क को आजाद कराया, वहीं से उसी सौराष्ट्र से इकबाल भाई भी आते हैं, वसमत से। तो मैंने ये बात इसलिए कही कि तारीख लिखने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, उसे समाज मिलता है, और ये वो समाज है जो बिल्कुल ढका छिपा था। अभी वजीरुद्दीन भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि उन्होंने उस बात का ध्यान नहीं रखा कि किसके दिल को ठेस पहुंचेगी, उन्होंने अपनी तारीख किताबों में लेके दिखा दिया। मैं उसी जलसे में मैंने तकरीर किया था कि मेमन कम्युनिटी के साथ एक धोखा हो रहा है, जो वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको सियासत से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मैंने उसी जलसे में कहा था। आपको याद होगा कि मेमन कम्युनिटी की तारीख में सियासत का वो सुनहरा बाब दर्ज है, जिसमें ऐसे ऐसे बनान वाला की तकरीर अगर आपको याद हो, तो पार्लियामेंट में जब वो बोलता था तो हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में लोग सुनते थे कि बनात वाला बोल रहा है, क्योंकि जब वो कुछ कहते थे तो उस दौर में कितने सारे सियासत में इनके एमएलए, कारपोरेटर और सारे आ गए। लेकिन एक ऐसा दौर आया, एक ऐसी सियासत चली गई जिसमें उन्होंने मेमनों के साथ नाइंसाफी की और उनकी सियासत को बंद कर दिया। वजीरुद्दीन भाई, उस मिनिस्टर की औकात हिम्मत नहीं थी अगर इनके यहां सियासत में कोई एक आमदार से बात करने वाला होता, जब उसने ये कहा था कि मेमन कम्युनिटी क्या मैं इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि उनका संबंध टाइगर मेमन से, यही जुमला था ना। इसी जुमले के लिए उस आदमी ने कहा था, और मैंने उसी में ये तकरीर किया था, और महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष वहां बैठे थे। मैंने ये कहा था कि ये वो कौन है जिसने तुम्हारे मुल्क की आजादी का परचम लहराने के लिए अपने लोगों को निकालकर तुम्हारे सामने खड़ा किया। अगर उस जमाने में इन लोगों ने आंदोलन नहीं किया होगा तो ये बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती जो आज आपके मुल्क में है। लेकिन वो सब नहायत हद बदतर दर्जे के गुनहगार है, क्योंकि उनको सियासत से मतलब है, उनको इस मुल्क और इस कम्युनिटी और किसी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आज मुसलमानों के साथ हो रहा, अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे, बहुत सारी बातें की। मैं लोगों से ये कहता हूं कि अपनी तारीख मत भूलो, और तुम्हारे अलावा यानी मुसलमान, मेमन या जो भी मुस्लिम कम्युनिटी है, तुम्हारे अलावा इस मुल्क में किसी के पास तारीख नहीं है। अभी जब वजीरुद्दीन भाई बात कर रहे थे तो सर सैयद का चेहरा घूम रहा था। जब उस पर कभी बात हो गया कि एक ही टॉपिक पर बोलना होगा तो मैं उस पर भी बोलूंगा, और मैं इकबाल भाई में तो कई घंटे बोल सकता हूं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि गैर मेमनों में मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसने सबसे ज्यादा वक्त इकबाल भाई के साथ निकाला। और जहां जहां मूवमेंट रहा है, चाहे वो मालेगांव हो, चाहे वो आपका जलगांव हो, या उनके जो भी मूवमेंट उन्होंने शुरू किया है, उन्होंने हमें जरूर बुलाया। और दूसरी चीज ये कि उन्होंने दिल खोलकर सिर्फ अपनी कम्युनिटी नहीं, दूसरे कम्युनिटीज के लिए काम किया। और जिस तरह से जितनी फरियादी उनके दिल में है, यकीनन उस पर बहुत सारी बातें हो सकती है। अभी उन्होंने एजुकेशन पर काम शुरू किया है। देखिए, यह कुदरत की बात है, जब अल्लाह आपसे काम लेने होता है तो वास्ते पैदा करता है। हम उस पर भली जलसे में थे, जहां एक गुजरात का एक आदमी वही सौराष्ट्र से आया, उसने बोला कि 20 एकड़ लैंड आपको हम फ्री देते हैं, आप आइए इंस्टीट्यूट कायम करिए। वहीं ये तय हुआ फारूक सैयद साहब के ही प्रोग्राम में कि वो जो अभी मांडलकर साहब का आया, और अल्लाह उनके जो साथी इंतकाल कर गए चौधरी साहब, उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन देखिए, उसी में बदलाव आया, फिर मालेगांव से प्रपोजल आया। यानी एक रास्ता जब कोई कोशिश करता है बंद करने के, कई रास्ते कुदरत खोल देता है, बशर्ते कि आपकी नीयत साफ हो। इकबाल भाई की नीयत साफ, यही मैदान है इसी के पीछे वाला
जहां लोग रो रहे थे। प्रेसिडेंट का चुनाव था, इकबाल भाई ने इनकार कर दिया, मुझे नहीं लड़ना। अब मुझे मेरी जब उनके अहलिया हयात थी, मैंने उनके बेटे की स्पीच सुनी, उनके पोते की स्पीच सुनी, और साहब कहा कि क्या मेरे लिए भी तो मेरे बाप को करो कि कम्युनिटी के लिए मेरा बाप मर जाएगा। ये लेकिन सारी कम्युनिटी खड़ी हुई और ये कहा कि सब इसी कम्युनिटी के बेटे हैं और सब के बाप इकबाल भाई है, अगर ये नहीं रहेंगे तो कम्युनिटी में हम आगे काम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ये बहुत था। किसने दिया किसी कम्युनिटी में सिवाय इकबाल भाई? और जो अभी किसी ने कहा अपनी तकरीर में कि जो लोग गलत, अरे अगर कोई आपके बारे में गलत नहीं कहेगा तो फिर आप अच्छे हाई नहीं हो। सर हजरत अली का कौल है कि अगर तुम्हारे दुश्मन नहीं होगा तो मुनाफिक हो। तो मैं तो वो देखा इकबाल भाई कि आपके खिलाफ जिन लोगों ने साजिशें की, आज उनके मुंह में तारीफ लग गई है, क्योंकि हम तो पर्चा भेज रहे थे ना कि साहब आप में दम है तो आओ, ये पर्चा भरो, सबर बन जाओ। किसने रोका है? क्या इकबाल भाई ने कोई मुहिम चलाई थी? कोई मुहिम नहीं चलाई। यही मैदान है, हम यही बैठे थे, लोग रो रहे थे। साहब मैं 50-60 साल का हो गया, 40 साल से सियासत में हूं, मैंने ऐसा किसी के लिए नहीं देखा जिसमें साजिश न की जा रही हो। जब हम अपना कोई सदर चुनते हैं तो साजिश करते हैं, लेकिन इकबाल भाई के लिए खुला मैदान था। बच्चे उनके गवाह है, खड़े थे, बेटा उनका एक बड़ा आसिफ, उनके पोते वो कह रहे थे कि मेरे पास अब वक्त नहीं है, मैं अपने वालिद के साथ रहना चाहता हूं, कम से कम हम लोगों को भी तो कुछ देना है। लेकिन उन्होंने कम्युनिटी को चुना, और कम्युनिटी इसलिए चुना कि अल्लाह ने उनको चुना, और उन्होंने एजुकेशन इसलिए चुना कि आपकी तकदीर बदल सके। पैसा कमाना कमाल नहीं है, पैसा तो मैंने के भगवान हाथ का खेल है, जैसे इसमें कहा खूबसूरती, पैसा और सारी चीजें आ गई, लेकिन अब वो एजुकेशन को भी उसमें लिया है। तो आपकी कम्युनिटी में एक ऐसा हीरा जिसकी कीमत कोई डिसाइड नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो अनमोल है। अगर वो यूं ही जाया कर देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। उनके पास एक से अच्छे मशवरा देने वाले यूनिवर्सिटी के चांसलर इकबाल भाई ने कितनी बातें की। वजीरुद्दीन भाई को आपसे उम्र से छोटा मत देखिए, ऐसी शानदार किताबों के मालिक हैं, और ऐसी यूनिवर्सिटी से आते हैं जो मुल्क के ही नहीं बल्कि गैर मुल्क में भी मुसलमानों की तकदीर का फैसला लिखा है। और जब उनके ऊपर जाएंगे तो देखेंगे, आपको सिर्फ एक के लिए कहा कि इनके खिलाफ साजिश हो रही, जो बुरा कर रहे हैं। जब सर सैयद यूनिवर्सिटी बना रहे थे तो पांव में घुंघरू बांध के कवायद के पौधे में भी जाना पड़ा, और उनके ऊपर लोगों ने थूका है। उनसे भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं। मैं उस नवाब का भी जिक्र करता हूं जो जिसने जूते भेज दिए थे, मेरा कार्यक्रम भोपाल के नवाब थे, उन्होंने फटे हुए जूते इसलिए फेंक दिया कि अरे हाथ से ये नहीं होगा, यही मेरा चंदा है। उन्होंने भी उसको बनवा के 3 रुपया 12 आना में बेच के उसकी रसीद उसको भेज दिया, उसको शर्म आ गई है। तो इकबाल भाई तो आप खदान है, तराशते जाइए। और मैं यूथ विंग में इसलिए कहता हूं कि यूथ विंग के अंदर बड़ी क्वालिटी है। मैं उसके साथ भी सफर किया। रजिया आपा को आप सुनते तबीयत खुश हो जाती जब वो कोई प्रेजेंटेशन रखती है। तो ये भैया खदान है, मेमना है तुम्हारे हक का। अल्लाह ने पूरा हिसाब कर दिया है कि आप इससे जितना निकाल सकते हो उतना निकाल लो, उसकी कीमत तुम बाजारों में तय कर लेना। और मेरा ख्याल है कि ये आपके लिए, देखिए जब इकबाल भाई नहीं होंगे तब हम लोग तारीख लिखेंगे, तब उनकी तारीफ में जलसे करेंगे, तब कहेंगे कि एक ऐसा मेमन भी था कि जैसे हमने अभी कहा कि पार्लियामेंट में बनाने वाला नहीं पैदा कर सका कोई। बहुत सारे स्पीकर आए, और मैं जब फारूक सैयद को सुनता हूं तो मुझे यकीनन इस बात के लिए बड़ी कुव्वत मिलती है कि अगर किसी को प्रेजेंट नहीं कर सका कोई तो फिर वो काम नहीं कर सकता। ये हुनर अल्लाह ने फारूक सैयद को दी है कि अगर वो चाहे तो पत्थर को भी तराश कर हीरे की तरह तुम्हारे सामने रख सकता है। ये मैंने खुद तजुर्बे किए हैं। मैं सियासत में हूं, बहुत सारी चीजें कहता हूं, लेकिन मैं कम्युनिटीज के सामने कभी झूठ नहीं बात करता, और हमेशा ये चाहता हूं कि आपकी तरक्की में आपकी कम्युनिटी का रोल है। और इकबाल भाई, आपने जो कम्युनिटी को दिया है वो कोई लीडर नहीं दे सकता। हम सियासत में आते हैं, सत्ता के दलाल होते हैं, हमको उसके फायदे के लिए अपने लीडर की बात सुनना पड़ता है, लेकिन आपने अपनी कम्युनिटी के मुस्तकबिल के लिए जो दिया है
वो 75 साल के इतिहास में कोई नहीं करेगा। और एक सरकारें क्या, ऐसी कितनी सरकारें आएंगी जो मेमनों के लिए झुकेंगी और उनकी बातें सुनेंगे, क्योंकि दौलत अल्लाह ने अगर आपके यहां दिया है तो उसका सही इस्तेमाल आपके ऊपर हो रहा है। और आप ही हैं जिसके लिए आपसे कोई ये नहीं पूछता कि मैं ये पैसा भेज रहा हूं, इसका हिसाब होगा क्या, क्योंकि रमजान के मुकद्दस महीने में वो ज़कात फितरे का जो कंसेप्ट है, उसका एक एक पैसा जिसका हिसाब आप ओपनली देते हैं अपने एटीएम में, वही भरोसा है जो आपके पीछे आज कौन ताकत के साथ खड़ी है। मैं क्या शेर आपके लिए कहूंगा, क्या कुछ कह सकता हूं, इतने सारे बड़े बड़े शायर। मैं नदीम भाई का इसलिए बड़ी कदर करता हूं, जब मैं शासक में नहीं था और जर्नलिज्म में था तो एक प्रोग्राम में गया था, कासिम भाई उस वक्त प्रोफेसर थे वहां। आप याद है, जैसे मैं दाखिल हुआ तो मैंने उनसे तुरंत कहा कि पानी चढ़ा तो शहर को बर्बाद कर गया और पानी उतर गया तो कहीं के नहीं रहे। शुक्रिया खुदा।